या स्टूडेंट, हमारे सामने जेई का एक पूछा हुआ बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मोशन इन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन में कुछ यूँ दिया हुआ है, t इज इक्वल टू हमें दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, टी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, बट मैं ए को यहाँ पर अल्फ़ा बोल देता हूँ, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा, बी की जगह पर मैं बीटा बोल देता हूँ, बीटा इंटू एक्स। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ए और एक्सेलरेशन में कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो t इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अल्फ़ा असल में a के बराबर है और बीटा जो है वो हमारा b के इक्वल है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि रिटार्डेशन यहाँ पर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो इस पूरे इक्वेशन को आप t के रेस्पेक्ट x के रेस्पेक्ट में बेसिकली पहले डिफ्रेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा आपका dt ओवर dx दैट इज इक्वल टू, यहाँ अल्फ़ा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 2x स्क्वायर का जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे यू विल गेट हियर dx 2x प्लस ये हो जाएगा आपका कितना, बीटा के बराबर, ठीक है। अब देखो आपने ये पढ़ रखा है क्या कि dx अपॉन dt जो होता है ये आपकी वेलोसिटी होती है। तो अगर आपका dt ओवर dx है, dt ओवर dx है, तो इसका मतलब ये 1 अपॉन वेलोसिटी होगा, या इसको आप v दी पावर -1 लिख सकते हो। तो बेसिकली दिस इज v दी पावर -1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा के बराबर। इसको अगेन अगर आप t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हो तो ये हो जाएगा d v दी पावर -1 अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा इंटू ये हो जाएगा dx अपॉन dt, और बीटा तो कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। नाउ इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा हमारा, पहले v के रेस्पेक्ट में आपको करना पड़ेगा, ये हो जाएगा -1 इंटू वी दी पावर -2, और फिर अगेन आप v के रेस्पेक्ट में करोगे तो dv बाई dt आपको बेसिकली एक्सेलरेशन आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू अल्फ़ा इंटू dx बाई dt को आप v कह सकते हो, ठीक है। तो फाइनली ये जो आपको मिल जाएगा ये मिल जाएगा -a अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको 2 अल्फ़ा v मिल जाएगा, और यहाँ से आपको एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2 अल्फ़ा v का क्यूब मिल जाएगा, ठीक है ना। a इज़ हेयर एक्सेलरेशन, तो -2 अल्फ़ा v का क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर रिटार्डेशन पहले ही बोल रखा है और ये माइनस साइन हमें बता रहा है कि देयर इज़ रिटार्डेशन हेयर, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारा जो है हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, दूसरा तरीका यहाँ पर देखो अगर आप, तो यहाँ पर मैंने x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है। हम इसको v के इसको t के रेस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम t के रेस्पेक्ट में कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास इक्वेशन ये है कि t इज इक्वल टू हमारा है अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस है हमारा कितना, बीटा इंटू एक्स, तो अगर हम इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये dt ओवर dt अपना 1 आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू ये हो जाएगा हमारा dx स्क्वायर अपॉन dt प्लस हो जाएगा हमारा बीटा इंटू कितना, dx ओवर dt, ऐसा हो जाएगा। आगे फर्दर अगर आप सोचते हो तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ये अल्फ़ा, ठीक है, dx स्क्वायर का जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आपको मिलेगा 2x इंटू dx ओवर dt, चेन रूल एक तरह से लगा दिया हमने यहाँ पे, और प्लस ये हो जाएगा आपका कितना, बीटा इंटू वेलोसिटी, dx बाई dt इज़ वेलोसिटी। तो ये फाइनली आपको जो मिल जाएगा, ये फाइनली मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना आपका, ये dx बाई dt को वेलोसिटी अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा इंटू x इंटू वी प्लस हो जाएगा कितना, बीटा इंटू वी। आप इसको फर्दर अगर t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 अल्फ़ा तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इंटू वी डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा dt प्लस हो जाएगा बीटा इंटू डी वी अपॉन डी टी, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा आपका क्या, 0 इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा, तो ठीक है। यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड का डेरिवेटिव और प्लस हो जाएगा सेकेंड मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट का डेरिवेटिव, ऐसा कुछ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या, बीटा इंटू एक्सेलरेशन। अगर आप इसको देखो तो ये 0 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना, 2 इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स, ठीक है ये आपका, और डी वी बाई डी टी को आप एक्सेलरेशन लिख दो, फिर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू डी एक्स बाई, ये वी एक पहले से यहाँ पर है, और डी एक्स बाई डी टी आपका वी हो जाएगा, और प्लस आपको जो मिल जाएगा बीटा इंटू ए के बराबर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 0 इज इक्वल टू, इसमें एक्सेलरेशन है और इस टर्म में एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन को अगर कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 2 अल्फ़ा एक्स प्लस हो जाएगा बीटा इंटू एक्सेलरेशन
प्लस हो जाएगा 2 अल्फ़ा इंटू वी का स्क्वायर। अब यहाँ से अपने को x को हटाना है, तो x को आप ये वाला जो इक्वेशन आया है यहाँ से आप x को फाइंड आउट कर सकते हो, और अगर इस यहाँ से अगर आप x की वैल्यू को निकालते हो तो यू विल गेट x इज़ इक्वल टू वॉट 1 माइनस बीटा वी अपॉन में कितना आ जाएगा 2 अल्फ़ा वी के बराबर, ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर ये वैल्यू x की यहाँ पर पुट कर दिया जाए तो वी कैन से 0 इज़ इक्वल टू आपका जो हो जाएगा ये 2 अल्फ़ा इंटू एक्स की जगह पर 1 माइनस बीटा वी अपॉन में हो जाएगा 2 अल्फ़ा वी, और साथ ही साथ प्लस आपका कितना है ये बीटा है इंटू एक्सेलरेशन प्लस हो जाएगा कितना 2 अल्फ़ा वी का स्क्वायर। तो 2 अल्फ़ा से 2 अल्फ़ा कट जाएगा आपका, तो यहाँ से 0 इज़ इक्वल टू आपको जो मिलेगा 1 माइनस बीटा वी, और ये v से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा प्लस बीटा वी, और नीचे में होल v आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका इंटू एक्सेलरेशन प्लस हो जाएगा 2 अल्फ़ा वी स्क्वायर, बीटा वी से बीटा वी कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 0 इज़ इक्वल टू a अपॉन वी माइनस प्लस 2 अल्फ़ा वी स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को a पता करना है, तो वी कैन से माइनस 2 अल्फ़ा वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू आपको मिल जाएगा a अपॉन वी, और यहाँ से आपको माइनस 2 अल्फ़ा वी का क्यूब इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन, दैट मीन्स a इज़ इक्वल टू माइनस 2 अल्फ़ा वी का क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो और आपका वही आंसर आएगा, यानी t के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, x के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो। एक और तरीका हम सोचना चाहते हैं कि एक और तरीके से इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो देखिए एक और मेथड हो सकता है डायमेंशन मेथड। डायमेंशन का अगर हम यूज़ करें, बट डायमेंशन का यूज़ करने के लिए अपने को ऑप्शन को भी ध्यान में रखना होगा। तो चलिए हम सीधा ऑप्शन वाले यानी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और यहाँ से सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए एक डायमेंशन वाला मेथड हमारा क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास है t इज़ इक्वल टू कितना अल्फ़ा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कितना है हमारा बीटा इंटू एक्स, ठीक। तो जो t का डायमेंशन होगा वही इस पूरे का होगा, वही इस पूरे का होगा। तो यानी अगर हम देखें तो हमारे अल्फ़ा का जो डायमेंशन हमें मिलेगा, अल्फ़ा का डायमेंशन हमें मिल जाएगा l⁻⁻² इंटू टी के बराबर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ अल्फ़ा एक्स स्क्वायर है, तो अगर आप अल्फ़ा एक्स स्क्वायर को आप टी के बराबर रखोगे तो वहाँ से आपको इसके बराबर मिल जाएगा। आपको अल्फ़ा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी निकालोगे तो वहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू जो आपको मिलेगा l⁻⁻² इंटू टी मिल जाएगा। और सेम इसी तरीके से बीटा की जो वैल्यू मिलेगी आपको, बीटा का डायमेंशन वो आपको मिल जाएगा l⁻⁻1 इंटू टी के बराबर। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं पहले ऑप्शन को चेक करता हूँ तो पहला ऑप्शन में क्या है, ये है हमारा 2 अल्फ़ा वी का क्यूब है। तो अगर मैं अल्फ़ा का डायमेंशन देखता हूँ तो अल्फ़ा का डायमेंशन है हमारा l⁻⁻² इंटू टी, और v का डायमेंशन होता है lt-1, बट यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है तो l पर पावर 3 इंटू टी पर पावर -3 हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये l⁻⁻² आ रहा है, जो कि बेसिकली एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है। तो यानी इस ऑप्शन के सही होने की पॉसिबिलिटीज़ है, यानी ये अपना करेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। और अगर आप इसी तरीके से ये वाले को देखते हो 2bv² को देखते हो तो b का डायमेंशन, b मतलब यहाँ पर बेसिकली बीटा है, और बीटा का जो डायमेंशन है वो l⁻⁻1 इंटू टी है, और v² का डायमेंशन हो जाएगा lt-1 होता है तो ये हो जाएगा l² t⁻²। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये lt-1 आएगा, और बेसिकली ये जो है असल में एक्सेलरेशन का डायमेंशन नहीं होता है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन तो अपना कहीं से भी सही नहीं होगा। सेम इसी तरीके से अगर आपके पास 2 अल्फ़ा बीटा और v² है तो आप इसको भी चेक कर सकते हो। तो अल्फ़ा का डायमेंशन अगर आप डालते हो l⁻⁻2 इंटू टी, और बीटा का डायमेंशन डालते हो l⁻⁻1 इंटू टी, और v² का डायमेंशन आप डाल देते हो कितना l² इंटू टी दी पावर कितना -2। तो ये -2 से तो ये दोनों टी गायब ही हो जाएगा, एक्सेलरेशन कहीं से भी नहीं बनेगा, यानी थर्ड ऑप्शन भी अपना गलत हो जाएगा। और इसी तरह फोर्थ ऑप्शन को देखते हो 2b² v का क्यूब, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा b का डायमेंशन, b मतलब यहाँ पर बेसिकली बीटा है, तो बीटा का डायमेंशन l⁻⁻1 इंटू टी है, तो ये हो जाएगा l⁻⁻2 इंटू हो जाएगा कितना β² है तो t² हो जाएगा, और v का क्यूब है तो ये हो जाएगा l का क्यूब इंटू t⁻⁻3। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा l⁻⁻1। अगेन ये भी पॉसिबल अपना नहीं है, तो इसका मतलब हमारा डायमेंशन से भी हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए जो है वही करेक्ट होने वाला है। आई होप कि मेरी बात समझ में आई होगी। ये तीनों मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। थैंक यू सो मच।